देखते हैं। तो बच्चों बेसिकली कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कैलिक्स का फंक्शन होता है कि ये ग्रीन कलर के रहते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और दूसरी बात, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है, फ्लोरल बर्ड कंडीशन में रहता है, ये पूरे पेटल्स को एंड्रोशियम गाइनोशियम को ऐसे कवर करके रखता है। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, साथ ही फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ कैलिक्स। अभी कैलिक्स का कैलिक्स कब गिरने लगते हैं फ्लावर से, है ना? कितने समय तक के लिए वो फ्लावर के साथ पे रहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द सेपल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलिक्स के अंदर बच्चों 3 प्रकार होते हैं। पहला है काउडकस। काउडकस का मतलब होता है ये जो सेपल होते हैं, जैसे ही फ्लावर ओपन हो जाता है सेपल सेपल गिर जाते हैं अपने फ्लावर से, है ना? सो फॉल ऑफ। So sepals fall off as soon as the flower opens, जैसे कि आर्जिनोनियम होता है। इसमें डिटेल में ले रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ा रही हूँ। दूसरा होता है बच्चों डेसिडियस। डेसिडियस का मतलब होता है बच्चों सेपल्स फ्लावर के साथ में तब तक के रहते हैं जब तक के फ्लावर मुरझाता नहीं, मतलब जब तक के पेटल्स ब्राइट कलर के रहते हैं तब तक के उसके साथ, जैसे पेटल मुरझाने लगते हैं, विदरिंग होता है पेटल्स का, वैसे सेपल्स भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। तीसरा है बच्चों परसिस्टेंट। आपको पता है बच्चों ब्रिंजल खाए होंगे आप लोगों ने, है ना? सो ब्रिंजल में, टोमेटोज में, सेपल फ्रूट्स में भी परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब फ्लावर में तो होते ही है, बट फ्लावर से लेके वो फ्रूट तक के भी वो परसिस्टेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो उसे हम कहेंगे बच्चों परसिस्टेंट सेपल्स। क्लियर? प्रोटेक्शंस इज वन ऑफ द like function. Next one is the photosynthesis. और मैंने जैसे मैंने यहाँ पे बताया बच्चों, कभी कभी ना पूरा का पूरा फ्लावर ग्रीन कलर का हो जाता है, जो पेटल्स रहते हैं ना बच्चों वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो ऐसे पेटल्स को सेपलॉइड। सो जब तो कैलिक्स और करोला दोनों सिमिलर दिखते हैं, एक तो वो ब्राइट कलर के दिखेंगे, नहीं तो ग्रीन कलर के दिखेंगे। यहाँ जो पिक्चर बताई है वहां पर वो ग्रीन कलर के दिखेंगे। सो जब कैलिक्स और करोला दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो हम उसे कहते हैं बच्चों पेरियांथ। उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? पेरियांथ। तो यहाँ पे पेरियांथ कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का, तो इसे हम कहते हैं सेपलॉइड पेरियांथ। ब्राइट कलर का रहता है तो पेटलाइट। कभी कभी सेपल्स जो रहते हैं बिल्कुल ब्राइट कलर के हो जाते हैं पेटल्स की तरह, to attract the insects for the pollination, ठीक है। कभी कभी बच्चों अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शंस कैलिक्स मॉडिफाई भी होते हैं। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे हमने लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद में स्टेम और रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, ठीक है बच्चों। नाउ आगे चलते हैं बच्चों कैलिक्स। ये आईएमपी स्लाइड है, ध्यान दीजिए बच्चों, नीड पॉइंट ऑफ व्यू। कैलिक्स, कैलिक्स तो हमें पता है क्या होता है। पॉलीसेपालस कैलिक्स के एग्जांपल्स लर्न करने हैं आप लोगों को। पॉलीसेपालस कैलिक्स के एग्जांपल है बच्चों मस्टर्ड एंड रेडिश। बिल्कुल बोला है, मस्टर्ड एंड द रेडिश। पॉली, पॉली मतलब फ्री। गमोसेपालस मतलब फ्यूज्ड। कॉटन, दतूरा, ब्रिंजल आर द एग्जांपल्स। बिल्कुल भूलना नहीं आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है बच्चों, सेपल्स कभी कभी जैसे वन ऑफ द फंक्शन फोटोसिंथेसिस करता है, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अभी क्या होता है, अभी देखो हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये लीफ, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये तो फ्लावर है। और ये क्या है, ये पीछे में बैकग्राउंड में देख रहे हैं बच्चों, इसके लीफ तो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। फिर ये क्या है बच्चों? ये वन ऑफ द कैलिक्स है। ये फ्लावर के नीचे, ये पेटल्स के नीचे छोटी छोटी कैलिक्स होंगे, बट इस कैलिक्स में से एक कैलिक्स, ये देखो एक बड़ा बड़ा हो गया एकदम वेरी लार्ज बच्चों, ये कैलिक्स है और ये लीफ की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एडवर्टाइजिंग फ्लैग हो बच्चों। ऐसा मॉडिफिकेशन मुसेंडा नाम के, ये देखो मुसेंडा नाम के लीफ में ऐसा एक कैलिक्स पाया जाता है, एक ही रहता है बच्चों, और इसका काम होता है बच्चों अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ये कैसे दिख रहा है? किसी एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह दिख रहा है। तो मुसेंडा नाम के प्लांट में सेपल इनलार्ज होता है और लीफ की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। वो व्हाइट कलर का हो सकता है या थोड़ा ब्राइट कलर का भी हो सकता है, एंड इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड दस एक्ट एज अ एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो ये नीट में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। दूसरा,
आप देखना ट्रैपा, चेस्टनट जिसे हम सिंगाड़े कहते हैं बच्चों, सिंगाड़ा ये पानी में ऐसे उगता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। ट्रैपा जो चेस्टनट होता है, कैलिक्स इसमें मॉडिफाई होता है छोटी छोटी स्पाइन्स में। ये देखो कैलिक्स फ्रूट में भी रहते हैं और वो ये देखो यहाँ वाला स्ट्रक्चर एक छोटे छोटे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये फ्रूट को प्रोटेक्ट करती है। सो गाइस ट्रापा में क्या हो रहा है, परसिस्टेंट कैलिक्स है बट ये कैलिक्स छोटी स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई और फ्रूट को, सिंगाड़े का जो फ्रूट होता है उसे प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। आगे चल रहे हैं बच्चों आर्जिमोन स्पाइन्स। इन आर्जिमोन ये प्लांट है, कहीं पे भी जंगलों में जाओ तो ग्रास के साथ में उगता है बच्चों और हम इस पे बैठ जाए बहुत छुपता है, बहुत छोटी छोटी स्पाइन्स होती है इसके। सो बच्चों इसमें एक्चुअली जो स्पाइन्स होती है वो सेपल्स की होती है और ये फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है ना। ये जो फ्लावर है येलो कलर का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सो ये छोटी छोटी स्पाइन्स होती है आर्जिमोन। आर्जिमोन नाम बहुत बार सुना होगा और बच्चों ये है आर्जिमोन प्लांट। अभी देखो लरसपुर और बालसम, ये दो प्लांट है, लरसपुर एंड द बालसम, ये दो प्लांट है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें सेपल, ये देखो ये वाला सेपल दिख रहा है येलो कलर का, ये तो ऊपर वाला है 1 2 3 4, ये तो पेटल है। बट इसमें जो सेपल होता है, ये देखो ये सेपल है बेटा, ये सेपल देखो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें ना नेक्टर होता है। तो इस ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन गया ना, इसे कहते हैं सेपल स्पोर। तो यहाँ पे ये सेपल स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और जो नेक्टर स्टोर करता है और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। ये लरसपुर ये प्लांट आपने देखे होंगे बच्चों इन एंड अराउंड, और बालसम ये वाले प्लांट है बच्चों, ठीक है। तो इसमें ना पेटल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, देखो यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सेपल स्पोर। तीसरा बच्चों सनफ्लावर जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम है कंपोजिटी। इस फैमिली को सबसे एडवांस्ड काइंड ऑफ फैमिली माना जाता है बच्चों। और ये देखो ये है सनफ्लावर। हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, सनफ्लावर एक कोई फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर होते हैं। सेंटर वाली फ्लावर जो होती है उसे हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट और पेरीफेरी में जो फ्लावर्स होती है उसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। येलो कलर की जो फ्लावर है वो रे फ्लोरेट्स है और सेंटर वाली जो फ्लावर है उसे हम कहते हैं बच्चों डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे ना कैलिक्स फ्लावर को तो रहता ही है, फ्लावर से मॉडिफाई होते हुए फ्रूट्स और फ्रूट से मॉडिफाई होते सीड तक चला जाता है। और यहाँ पे जो कैलिक्स होता है बच्चों ये ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर वाला होता है, जिसे आपने समर में देखे होंगे घर में सीड, बुड्ढी के बाल जिसे कहते हैं, व्हाइट व्हाइट सीड आती है जनरली सीड, और उसे व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक कॉटन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है बच्चा, वो मॉडिफाइड कैलिक्स है। तो यहाँ पे कैलिक्स का फंक्शन क्या है, डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट, डिस्पर्सल ऑफ द सीड, ये फंक्शन है। जनरली ये सनफ्लावर फैमिली जिसमें होता है उसमें देखा जाता है। ये देखो ऐसे जैसे घर पे उड़ते हुए आते होंगे, उसी तरह से रुई का झाड़ जो होता है कैलेड्रोपिस उसमें भी रहता है। ये कैप्सिला प्लांट है बच्चों, कैप्सिला में ये देखो इसमें भी पेपर्स रहते हैं। सो व्हाट इज पेपर्स, इन नीट में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। जो पेपर्स इज द मॉडिफाइड कैलिक्स, भूलना नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक चीज बता दूं बच्चों अभी आपको, जैसे लीफ के सॉरी फ्लावर के लीफ के नीचे जो एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्साइल में, जिसे हम कहते हैं स्टिपुल, उसी तरह से ना बच्चों फ्लावर के एक्साइल में एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। व्हाट इज ब्रैक्ट? Bract is a leaf-like structure present at the axil of the flower. अब ये जो ब्रैक्ट का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं इन्वॉल्कर। ये देखो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जहाँ पे लिखा है इन्वॉल्कर। व्हाट इज इन्वॉल्कर? इन्वॉल्कर इज द group of a bract. And what is bract? Bract is a leaf-like structure present at the axil of the flower. तो क्वेश्चन है सभी फ्लावर्स में ब्रैक्ट होती है? नहीं, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होती है उसे हम कहेंगे ब्रैक्टिएट, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होती है उसे हम कहते हैं बच्चों एक्स ब्रैक्टिएट या नॉन ब्रैक्टिएट फ्लावर।
ड्यूरेशन ऑफ सेपल मैंने अभी कहा था। कुछ काउडकस होते हैं, काउडकस मतलब जैसे ही फ्लोरल बड ओपन हो गई कैलिक्स गिर जाते हैं। ये फ्लावर है बच्चों, ये है काउडकस का एग्जांपल पॉपी। ओपियम प्लांट, ओपियम प्लांट पता है ना, अभी तो सब टीवी पे वही चल रहा है। ओपियम प्लांट से ओपियम निकलता है, नार्कोटिक्स, हेल्थ एंड डिसीजेस में हमने पढ़ा है ना, सो नार्कोटिक्स निकलता है ना। तो गाइस हाँ, सो अभी देखो यहाँ पे इट इज लाइक ये फ्लावर दिख रहा है ओपियम। सो गाइस ये ओपियम, यहाँ पे कहीं पे भी तुम लोगों को कैलिक्स दिख रहा है, जैसे ही ओपियम का फ्लावर ओपन होता है सेपल गिर जाते हैं। ये देखो ये सेपल गिर जाते हैं और ये फ्लावर ऐसा बचता है। ये फ्रूट है बच्चों ओपियम का। और ये ड्राई वाली ओपियम सीड खसखस, और ये पॉलिश्ड की हुई खसखस। इस प्लांट की हर चीज इंपॉर्टेंट है, जिससे नशे वाली चीजें बनती है। यू ऑल नो दैट, पॉपी सीड्स, खसखस। तुम लोगों को ये भी पता है कि हमारे इंडिया में जो खसखस होती है बच्चों, हमारे सेंट्रल इंडिया में, साउथ में खसखस का यूज हम खाने में कर सकते हैं, बट खसखस का प्लांटेशन हमारे इंडिया में नहीं होता है। मतलब जो पॉपी प्लांट्स है, ओपियम प्लांट्स को लगाना बैन है हमारे इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट में तो बैन क्या, नॉर्थ ईस्ट में तो इसको खाने की चीजें में भी यूज नहीं करते। हम तो हमारे घर में करी वाली सब्जियां बनाते हैं तो उसमें खसखस डालते हैं। कुछ लोगों के घर में खसखस की, पॉपी सीड की करी भी बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है। बट बच्चों नॉर्थ ईस्ट में किसी भी कुजीन्स में इसका यूज नहीं होता है बच्चों, एब्सोल्युटली बैन है। अरे बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में। देख रहे हो ना बच्चों, जो चीजें मेडिकेशंस के लिए है, सीबीडी ऑयल, मॉर्फिन जैसी चीजें बहुत से एज ए मेडिसिन करके यूज की जाती है। जो कैंसर से पीड़ित होते हैं लोग, जिनको पेनफुल डिसीजेस होते हैं, आर्थराइटिस होते हैं, ये लोग लेते हैं वो। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो मैंने कहा था डेसिडियस सेपल्स, डेसिडियस सेपल की बात की थी भाई। जैसे ही सेपल जो है फ्लावर मुरझाने लगता है, वो भी। ये कौन सा है बच्चों, ये मस्टर्ड है, राई, सरसों है ना। यश चोपड़ा बताएंगे तुम लोगों को, यश चोपड़ा की फिल्मों में हमेशा ये सरसों की खेती दिखाई जाती है। उसका बहुत अच्छा सिग्नेचर रहता था, है ना, यश चोपड़ा की। कुछ कुछ होता है एडीडीएलजी, अभी वो तो नहीं रहा, उसका बेटा रहा आदित्य चोपड़ा। सो उसके हर पिक्चर में बच्चों, हर मूवी में ऐसे सरसों वाला पंजाब का खेती दिखाया जाता था। तो ये सरसों है जिसे मस्टर्ड ब्रासिका कहते हैं, इसकी फ्लावर है, और इसमें डेसिडियस सेपल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे विदरिंग ऑफ अ फ्लावर होगा, मुरझा जाएगी। भाई ये अपना ब्रिंजल है, इसके सिवा हमारा रोज की दुनिया में जमता नहीं है। मतलब वेज लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छी वाली सब्जी है ना। जो वेजिटेरियन होती है उनके लिए भरली वांगी, मसाला वांगी, these are like a परवनी to them, है ना। इट इज लाइक oh my god very nice। तो अभी ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, बहुत से लोग इसको भरली वांगी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, कुछ लोग है काट के फेंक देते हैं। गाइस ये तो सेपल है, ये ऐसे टोमेटो में भी रहते हैं, कैप्सिकम में भी रहते हैं, कॉटन और धतूरा प्लांट्स में भी रहते हैं। सो गाइस इसे हम कहते हैं डेसिडियस। जो फ्लावर से लेके फ्रूट तक के रहते हैं उसे हम कहेंगे बच्चों डेसिडियस। ठीक है, अभी देखो मैंने जैसे बताया समटाइम्स कैलिक्स जो रहते हैं, कैलिक्स के सिवा एक्स्ट्रा वॉल होता है, ये बताया, इसे हम कहते हैं इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स का वन एंड वन एग्जांपल है वो चाइना रोज। बच्चों हमेशा ध्यान में रख लो, चाइना रोज कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, चाइना रोज बिलोंग करता है फैमिली मालवेसी। बिल्कुल भूलना नहीं है, एनसीईआरटी में ये फैमिली नहीं दी गई है, पर बच्चों हम हर जगह चाइना रोज को एक्सप्लेन करते हैं। तो चाइना रोज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, या चाइना रोज के कैरेक्टर्स क्या है। जो चाइना रोज के कैरेक्टर रहेंगे वही मालवेसी फैमिली के कैरेक्टर्स हैं। तो कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इपिकैलिक्स इज द peculiar फीचर्स ऑफ इच फैमिली। आपको लगेगा ये कौन सी फैमिली है मालवेसी, ये तो हमने तो पढ़ी नहीं, बट चाइना रोज उस फैमिली से बिलोंग करता है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, रैंक निकालने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऐसा पूछा जाता है। सो बिल्कुल कतई भूलना नहीं है कि भाई चाइना रोज जो है, हाँ
यस यस यस। सो चाइना रोज जो है वो बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली में। क्लियर? सो ये हो गया कैलिक्स। अभी नेक्स्ट जो है वो है करोला। व्हाट इज द टाइम? बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कल के क्लास में और पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? आज के लिए इतना ही बच्चों। चलो थैंक यू, कीप ऑन स्टडिंग। लिविंग वर्ल्ड पे मैंने टेस्ट किंगडम मोनेरा पे बताया है। अच्छा, उस दिन लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट कैसा था बच्चों आप लोगों का? लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट कैसा था आप लोगों का? रिजल्ट आया क्या तुम लोगों का लिविंग वर्ल्ड का? इट वाज गुड ऋतुजा? अच्छा, रिजल्ट तुम लोगों को आंसर कीज मिली थी ना? तो बताओ स्कोर, बताओ तुम लोगों का कितना स्कोर आया था? 124 कितने में से? कितने मार्क्स का था? कितने मार्क्स का था बेटा? 43 क्वेश्चंस थे। 43 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा तुम्हारा 124 आया था। अच्छा कौशल तुम्हारा आया था 172। ओके गुड। 172 में से 113 तुम्हारा ऋतुजा, और 172 में से तुम्हारा था, इट वाज लाइक ओके 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 ओके। और कितने लोगों ने आंसर दिए हैं? तो 172, 113, निकिता का 1110 आया था। ठीक है गुड। लिविंग वर्ल्ड बहुत आईएमपी यूनिट है बच्चों। लिविंग वर्ल्ड, किंगडम मोनेरा, उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी। तो इन किंगडम प्लांटी को भी, किंगडम एनिमलिया को हम छोड़ देते क्योंकि किंगडम एनिमलिया से उतने क्वेश्चन आते नहीं है। मैं एनीवे पढ़ाने वाली हूँ पर बाद में, पर मैं बता रही हूँ ये जो 3 प्लांट वाली यूनिट है ना, लिविंग वर्ल्ड, दैट मोनेरा, प्रोटिस्टा, बहुत आईएमपी है। 17 to 15 क्वेश्चन इस यूनिट्स में से आते हैं। तो इसकी हर लाइन इम्पोर्टेंट है बच्चों, हर लाइन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।